अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की एक क्विक रिवीजन, जिसमें हमारा मेन फोकस जो होगा वो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है स्टोइकियोमेट्री। इसमें तरतीब ये होगी कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई करवाऊँगा। आप उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जो कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। आपने उसको क्या कर देना है, प्रिपेयर कर देना है साथ साथ। तो पहला चैप्टर है हमारा स्टोइकियोमेट्री। देखें, ये जो पहला पेज हमारे पास आ रहा है स्टोइकियोमेट्री का, तो इसमें आपने ज़रूरी जो चीज़ देखनी है वो ये है कि स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं, बाकी डिस्कशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के बारे में लिखा हुआ है कि स्टोइकियोमेट्री के जो लफ्ज़ है ये आया है ग्रीक वर्ड से। एक है स्टोइकियोन और दूसरा है मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है जी, मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। अब इससे मुराद क्या है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो कहता है कि ये एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो क्वांटिटी के साथ है। लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट की, तो इससे मुराद यही है कि आप उसकी अमाउंट को देख रहे हैं, क्वांटिटी को देख रहे हैं। तो तब ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। अब क्या डेफिनेशन है इसकी, तो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें जो क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये कितनी अमाउंट में मिल रहे हैं, और इनकी कितनी अमाउंट में मिलने से प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशन नज़र आता है, ये सारी बातें जो हैं ये कहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, ये स्टोइकियोमेट्री में आप डिस्कस करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट। अब हर एलिमेंट कितना मौजूद है, तो इसका अंदाज़ा किससे होता है, फार्मूला से होता है। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2O। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, यहाँ इसका एक एटम है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो क्या है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो अमाउंट की रिलेशन है कि कितनी अमाउंट अगर आप रिएक्टेंट की लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसका ताल्लुक किसके साथ है जी, स्टोइकियोमेट्री के साथ। अब आगे कहता है कि स्टोइकियोमेट्री एसेंशियल है, ये ज़रूरी होती है जब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको क्या चाहिए, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन से मुराद यही है कि रिएक्टेंट्स आपने इतने लिए हैं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, और अगर प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट चाहिए आपको, तो आपको रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा, कौन सा अमाउंट, कितनी अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है इसका। बाकायदा इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से पेपर के लिए याद करने के लिए आप अपने नोट्स का क्या लें, सहारा लें। नोट्स से आप देखें कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, और किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जी मोल और एवोगैड्रो नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर से पहले यहाँ पे एक टर्म यूज़ की इन्होंने, रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि आपने पिछली क्लासेस में भी इनको पढ़ा है। तो इसको डिफाइन ऐसे किया हुआ है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कहता है कि अगर आप कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, इसका आप कितना हिस्सा ले लें, इसका आप हिस्सा ले लें 1/12। मतलब ये है कि आप इसकी अमाउंट कितनी ले लें जी, इसकी अमाउंट आप लें इसका 12वां हिस्सा।
ये जो कार्बन 12 का एक एटम है इसके कितने टुकड़े कर लें, 12 टुकड़े कर लें। कितने टुकड़े कर लें, 12 टुकड़े। और वो जो 12वां टुकड़ा है, एक टुकड़ा जो है उसमें वो 12वां हिस्सा होगा, यानी 1/12 होगा। अब इस अमाउंट के साथ आप किसी और एटम का मास जो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। और इसका यूनिट जब आप देखते हैं बुक्स के अंदर, तो जहाँ पे आपको AMU नज़र आए, क्या नज़र आए, AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो आप समझ जाएं ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये क्या है जी, रिलेटिव एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि क्लोरीन को जब आप कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ, तो इसका एटॉमिक मास निकलता है 35.5 AMU। इसी तरह सल्फ़र का 32 AMU। इसी तरह जो है कहता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन वुड बी 35.5 ग्राम एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर वुड बी 32 ग्राम। तो पहली बात तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास समझाइए। दूसरी बात ये समझाइए यहाँ पे एक और कंसेप्ट जिसको कहते हैं ग्राम एटम। ग्राम एटम किसको कहते हैं जी, ग्राम एटम इसको कहते हैं कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो भी आ गया, जैसे हमारे पास क्लोरीन के लिए कितना आया, 35.5 आया, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्राम एटम कितना होगा, तो आप इसके साथ सिंपली इसके साथ क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तो ये इसका बन जाएगा 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम एटॉमिक मास। फिर बात आती है एक मोल की, कि मोल किसे कहते हैं। तो मोल की डिफिनीशन यहाँ पे ये लिखी हुई है इसने, मोल कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ तक ये इसकी डिफिनीशन है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसका लेते हैं आप, एटम्स का। मॉलिक्यूलर मास आप लेते हैं मॉलिक्यूल्स का। फार्मूला मास आप लेते हैं या आयनिक मास आप लेते हैं किसका, आयनिक सब्सटेंसेस का। जब उसको आप एक्सप्रेस कर लें किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो इसको कहा जाता है मोल। इसको क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। जबकि मोल की एक और डेफिनेशन भी है कि अगर आप किसी एटम का या आप कार्बन 12 के जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है, कार्बन 12 का क्या ले लें आप, कितनी अमाउंट ले लें, 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम ले लें, यानी 1 ग्राम एटम ले लें उसका। कार्बन 12 जो है, देखें कार्बन 12, उसके आप कितने ग्राम ले लें, 12 ग्राम ले लें। तो इस 12 ग्राम के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे, जितने कार्बन के एटम्स होंगे, इसको कहा जाएगा 1 मोल। इसको भी क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा। और आसान डेफिनेशन ये है जो आपके सामने लिखी हुई है, ये भी आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, या आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट कि बिल्कुल उसी तरह की अमाउंट किस में हो, 12 ग्राम कार्बन 12 की अगर आप ले लें, तो उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, 1 मोल कहलाते हैं। तो किसी और सब्सटेंस को अगर ला के आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो ये दोनों डिफिनीशंस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कहता है कि जब आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो कहता है एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज अ पावर 23, इसके अंदर ये अमाउंट होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर। इसको क्या कहा जाता है जी, एवोगेड्रो नंबर कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एवोगेड्रो नंबर, तो आप कहेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर। या 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर। इसको क्या कहा जाता है, एवोगेड्रो नंबर कहा जाता है। अब याद रखें, जिस तरह आपके पास एक डजन होता है, एक दर्जन होता है, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ ले लें तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ वो चीज़ें जो होंगी, वो सब्सटेंस जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का क्या ले लें, 1 मोल ले लें, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होंगे वो कितने होंगे, एवोगेड्रो नंबर होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो इसके अंदर होंगे एवोगेड्रो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स।
यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। ठीक है, फिर आगे कहता है कि यही बात जो मैंने समझाई वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखें 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। तो यहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल्स भी साथ देख लेनी है। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लें, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में बल्कि एटॉमिक फॉर्म में लिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। तो जब आपने ग्राम लगा दिया इसके साथ तो ये बन गया 1 मोल, क्योंकि मोल की डिफिनीशन ही हमने क्या की थी कि एटॉमिक मास को आप किस में एक्सप्रेस कर लें, ग्राम के अंदर। तो ये बन गया, देखें क्या, 1 मोल। और इस मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, तो इसके अंदर एवोगेड्रो नंबर होंगे। सिमिलरली ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया है तो इसके देखें मॉलिक्यूलर मास होगा, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, 16 प्लस 16 कितना होगा, 32 ग्राम जब आप लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 मोल। और इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02223 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एवोगेड्रो नंबर। अब गौर करें तो यहाँ पे ओ जो है ऑक्सीजन एटम है, तब यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है तो तब क्या लिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे वाटर है तो वाटर का आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, H2O कैसे निकालेंगे, H2O कैसे निकालेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं इसके, 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए, 16। तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और जब मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखें यहाँ पे 16 प्लस 12 प्लस 2 18 ग्राम ऑफ वाटर। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी, चूंकि ये 1 मोल है तो 1 मोल किसी भी चीज़ का आप ले तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23। ये मिसाल आ गई, ये भी मॉलिक्यूल की मिसाल आ गई। सिमिलरली ये जो ही ये आयनिक सब्सटेंस के लिए है, तो आयनिक जो सब्सटेंसेज होते हैं उसके लिए हम लेते हैं फार्मूला यूनिट। तो यहाँ पे NaCl जो है, NaCl अगर आप इसका मास निकालें तो सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 58.5 ग्राम लगा दिया तो ये 1 मोल बन गया। इसके अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23। शॉर्ट बात यह है, किसी भी चीज़ का जब आप 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं, और ये आपने याद रखना है। तो इस तरह कहता है कि मोल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो पहले मैंने बताया उसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट यानी मास ऑफ सब्सटेंसेज विच कंटेन्स एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। यानी कहीं पे भी आप, जैसे आप दर्जन माल्टे ले लें, 12 माल्टे ले लें, तो 12 माल्टों का मास कितना निकलेगा, ये भी एक चीज़ है ना। नंबर तादाद तो 12 है लेकिन मास उसका कितना निकलेगा, ये एक अलग चीज़ है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का जब आप क्या ले लें, एवोगेड्रो नंबर ले लें, यानी 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स आप ले लें, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, वो उसको कहा जाएगा 1 मोल। उसको क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा। यही इसमें क्या है कि द अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ का सब्सटेंस का मास, विच कंटेन जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट बात आती है फिर हमारी क्या, मोलर मास की। अब मोल की कैलकुलेशन के हवाले से बहुत सी बातें हैं, तो जो ज़रूरी बातें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास जो है उसको डिफ़ाइन ऐसे किया हुआ है कि किसी चीज़ का आप क्या ले लें, 1 मोल ले लें, किसी चीज़ का क्या ले लें, 1 मोल। तो इस 1 मोल का जो मास निकल के आएगा, इसका जो मास निकल के आएगा उसको क्या कहा जाएगा, मोलर मास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मोलर मास। सिंपल सी बात है कि मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ का 1 मोल ले लें तो उसका मास जो होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। अब कहते हैं मोलर मास जो है ये यूज़ हो सकता है मास ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, यानी एटम का, मॉलिक्यूल का, फार्मूला यूनिट का, आइंस का, किसी के लिए भी आप क्या ले सकते हैं, मोलर मास ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट दी मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट दी मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट दी मोलर मास, मोलर मास को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है, ठीक है।
यू कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स करें। सबसे पहले क्या करें, जो सब्सटेंस आपके सामने दिया हुआ है जिसका मोलर मास आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला लिख लें, जैसे H2SO4। उसके बाद क्या कर लें, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, आसान है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2H लिखा हुआ है, प्लस सल्फर का एक ही एटम है, सल्फर का एक एटम है, तो यहाँ पे सल्फर 1 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो 4 लिखे हुए हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस सल्फर का कितना है 32, कितने एटम्स हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे 4 जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2 + 32 + 64 98 AMU आ जाएगा। ये आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लिया। अब जब आपने मोलर मास फाइंड करना है, तो जो आपने ये 98 AMU फाइंड कर दिया ना, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर दिया, इसके साथ सिंपल काम क्या कर लो, AMU को हटा के क्या लगा दो, ग्राम पर मोल लगा दो। क्या लगा दो, ग्राम पर मोल। तो ये क्या बन जाएगा जी, 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास बन जाएगा। किसका, H2SO4 का। एक छोटा सा काम आपके लिए, आप H2O का मोलर मास निकालें तो क्या निकल के आएगा, ये आप बताएं। अब यहाँ मोलर मास और मोल्स की कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड 2 फार्मूले हैं जो आपने जहन में रखने हैं। पहला फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है किसका, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, किसी चीज़ का आपको मास दिया हुआ है ग्राम्स के अंदर, और उसका आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल, तो आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मास तो उसने दिया हुआ है, मोलर मास आप खुद फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से। जैसे H2SO4 है, तो अभी हमने उसके लिए फाइंड किया, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे हुए हैं, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है, देखें ये 2 फार्मूले जो हैं, इसका रिलेशन जो है किसके साथ है, एक का रिलेशन है मास के साथ, दूसरे का रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो देखें यहाँ पे दूसरा फार्मूला ये भी आपने जहन में रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसको कहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बस ये याद रख लो। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.023 × 10⁻23। तो ये एक फार्मूला है। तो 2 फार्मूले आपके सामने आ गए मोल के और मोलर मास के हवाले से। पहला फार्मूला क्या था जी, नंबर ऑफ मोल जो है, या कैपिटल एन नहीं बल्कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फार्मूला है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और दूसरा फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू, ये n जो है ये नंबर ऑफ मोल है, ये जो है किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, Na डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है कि कितने मोल्स होंगे अगर आपको 60 ग्राम दिया जाए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखें फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो यहाँ से देखिए मास कितना दिया हुआ है आपको, 60 ग्राम, तो 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आप निकाल सकते हैं किसका, NaOH का। कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या है जी, NaOH। अब यहाँ से देखें, पहले इसका क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास, तो 23 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। अब 60 ग्राम है और 40 ग्राम पर मोल है, तो ग्राम ग्राम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ काट लें, तो 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4। 6 डिवाइडेड बाई 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अब 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास जवाब क्या आता है 1.5 मोल है। तो अगर आपको दिया जाए 60 ग्राम NaOH का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने होंगे जी, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल होंगे 1.5। ये देखें यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। तो मोलर मास निकालने का तरीका ये बताया हुआ है, फार्मूला ये है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1.5 मोल, 1.5 मोल। इसी तरह यहाँ पे ये जो है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का आपको तरीका बताया हुआ है। तो आप इसको मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं आप लाजमी देख लें।
इसी तरह नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आप इस पे खुद ट्राई करें और ये करके बताएं, ठीक है। एग्जाम्पल 1.2 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है मास पूछा हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 0.5 मोल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल वही फार्मूला, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है अपने लिए। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है, तो देखिए मास इस तरफ ही रह जाएगा और नंबर ऑफ मोल और मोलर मास इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये सवाल है कि किसी ख़ास एक्सपेरिमेंट में मालिक्यूल्स ऑफ वाटर इतने इस्तेमाल हुए, इतनी तादाद में, आप बताएं कि ये नंबर ऑफ मोल में कितने होंगे। तो देखें अब आपने पार्टिकल वाला फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ H2O मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब वाटर के मालिक्यूल्स कितने यूज़ हुए थे, 8.5 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय देखें एवोगैड्रो नंबर, तो आप कहेंगे कि इतने मोल यूज़ हुए थे, 1.41 इंटू 10⁻²। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप खुद कर लें, प्रैक्टिस आपके लिए। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हुए हैं, आपको 0.5 मोल दिया हुआ है कॉपर का। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से, सेकंड फार्मूले से। सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे, 125 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रेट सल्फेट, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 125 ग्राम। तो इसकी लॉजिक बता देता हूँ, आपको दिया हुआ है मैस, तो पहले आप इसके मैस से क्या फाइंड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल, पहले वाले फार्मूले से N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो दूसरे फार्मूले से आप इसका क्या फाइंड कर देंगे, इसका आप फाइंड कर देंगे क्या जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ट्राई करके बताएं, कहीं मुश्किल है तो फिर मैं सॉल्व करूँगा। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम अलग से फिर आया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है और आपको इतने एटम्स दिए हुए हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा, बल्कि दूसरा फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। उससे आप पहले क्या फाइंड कर देंगे, अब देखें पहले दूसरा फार्मूला लगेगा, उससे आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर देंगे, और ये नंबर ऑफ मोल फाइंड हो गया तो इससे आप क्या फाइंड कर देंगे, मास फाइंड कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास फाइंड कर देंगे। तो यहाँ तक हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर को क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया, ठीक है।